नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और देश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। बात आज हम करेंगे खास मुद्दा अग्निपथ। जी हां, अग्निपथ स्कीम के चलते युवाओं को देश भर में अलग अलग राज्यों में हंगामे कर रखे हैं, लेकिन इन हंगामों का हिंसक होना कहां तक ठीक है? सवाल यहाँ खड़ा होता है कि ये विरोध है या देश में हिंसा भड़काने की चाल। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये सभी तस्वीरें अग्निपथ के विरोध में हो रहे हंगामे की है। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार अग्निपथ स्कीम है क्या। अगर हम बात अग्निपथ की कर रहे हैं तो अग्निपथ स्कीम है क्या? केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को सेना में भर्ती होने के लिए नई स्कीम को जारी किया गया, जिसके तहत युवा सेना में 4 साल के लिए शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, और भी बातें इस स्कीम में कही गई हैं, जैसे कि 4 साल काम करने के बाद 25% अग्निवीरों को सेना में भर्ती कर लिया जाएगा और 75% अग्निवीरों को आगे नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। हालांकि इन घोषणाओं के ऐलान करते ही राजनाथ सिंह द्वारा यह भी कहा गया था कि सेना अग्निवीरों को आगे भविष्य में नौकरियां देने के लिए मदद करेगी और साथ ही साथ कई सरकारी विभागों में अग्निवीरों को मौका पहला दिया जाएगा। इतना ही नहीं, और भी बातें इस स्कीम को लेकर कही जा रही हैं। आपको बता दें, इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भी बड़ी बातें कही गई। सीएम ने कहा कि अग्निवीरों को यूपी में पुलिस की भर्ती में अच्छे मौके दिए जाएंगे, लेकिन इन सब के चीजों के बावजूद भी बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ 4 साल बाद अग्निवीरों को 11 लाख के करीब का सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा और साथ में इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। लेकिन फिर क्यों ये दंगे भड़क रहे हैं? अभी तक जिन पहलुओं को हमने देखा वो सभी सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि आखिरकार युवाओं की मांग क्या है। युवाओं की पहली मांग है कि 4 साल बाद युवा कहां जाएगा, क्योंकि 17 से 23 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें बच्चे का भविष्य या तो बनता है या बिगड़ता है। लेकिन अगर युवा सेना में अपना समय देगा तो आगे भविष्य में युवा बेरोजगार हो सकता है। हालांकि सरकार ने इस बात को साफ करते हुए कहा है कि असम सेना, यूपी पुलिस में भर्ती और कई सरकारी विभागों में अग्निवीरों को प्रायोरिटीज दी जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी ये हंगामे खड़े हो रहे हैं। दूसरा सवाल जो युवाओं द्वारा पूछा जा रहा है वो ये है, इस स्कीम पर सवाल उठ रहे हैं कि युवाओं को केवल 4 साल में भर्ती किया जाएगा, जिसके कारण अनुभव की कमी सेना में देखी जा सकती है। एक और सवाल जिस पर युवा अभी तक अड़े हैं वो है उम्र, क्योंकि कोरोना के चलते 2 साल से भर्ती नहीं हो पा रही थी। ऐसे में कुछ युवाओं की उम्र 21 साल के पार हो गई है, जो कि अब इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं, जिसको लेकर विरोध हो रहा था। लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एज लिमिट को 23 कर दिया गया है, जिसके कारण ये पॉइंट्स हट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि युवा देशभक्ति करना चाहते हैं तो वो अपने ही देश की संपत्ति का नुकसान क्यों कर रहे हैं? बिहार से शुरू हुआ हंगामा इतना बढ़ गया है कि देश हंगामे की आग में जल रहा है। सूत्रों के अनुसार कहीं ट्रेन में आग लगाई जा रही है तो कहीं टायरों में। आंदोलनकर्ताओं ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, अब तो लोगों को भी मारा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि अभी तक 8 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। देखा जाए तो देश के ज्यादातर राज्यों में उग्र तरह से अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है, जो कि सरासर गलत है और जिसे सहा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे अग्निपथ का विरोध हो रहा है। लेकिन आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या ये उग्र प्रदर्शन अग्निपथ स्कीम को लेकर किस हद तक ठीक है। आज के लिए इतना ही, और ऐसी ही बड़ी मुद्दों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।